हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो यार आप सभी ने बहुत सारे वीडियोस अभी ये देखे होंगे कि भाई सर एमबीबीएस नहीं अगर मिला तो कौन से फॉर्म अप्लाई कर दें, या एमबीबीएस में नहीं होता है तो सर कोई और तरीका है क्या एमबीबीएस में होने का। तो यार देखो भाई, एमबीबीएस में होने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, एकमात्र विकल्प है, वो है नीट। नीट अच्छे से दो और कम से कम 620 625 लेके आओ तो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा, मतलब एमबीबीएस वाला कॉलेज मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर आप और नीचे आ जाओ, बीडीएस के लिए करीब 560 570 नंबर चाहिए होंगे, लगभग 40-50 हजार रैंक के आसपास। थोड़ा सा आप और नीचे आ जाइए बीएमएस के लिए, तो बीएमएस हालांकि बीडीएस से ज्यादा डिमांडिंग है आज के टाइम पे। बीएमएस के लिए ऑलमोस्ट 90,000 से 1 लाख रैंक के बीच पे, ऑलमोस्ट 510 मार्क्स के अप्रोक्स 510 505 नंबर तक अगर आएगा तो गवर्नमेंट बीएमएस मिल जाएगा। उसके बाद और भी कोर्सेस हैं, इसी तरह से थोड़ी सी और स्कोरिंग कम होगी, थोड़ा सा और हमको कम डिमांड वाला कोर्स मिलेगा और हमको एक सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, हम कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाएंगे। सर बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं कि सर वीआईटी का फॉर्म अप्लाई कर दो। तो भाई अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी करनी हो बीटेक तो आप उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वीआईटी का फॉर्म ओपन हो गया है। हालांकि एमबीबीएस में या डॉक्टरेट डिग्री कोर्सेज के लिए आपके पास में कोई दूसरा तरीका नहीं है, वो एक सिंगल तरीका है कि आप नीट का फॉर्म अप्लाई करेंगे, काउंसलिंग में अपियर होंगे और आपको एडमिशन मिलेगा सेम कोर्सेज में। ये जितनी भी वीडियोस बन रही है या तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए बन रही है पहला, या कोई डिफरेंट कोर्स हो सकता है। डिफरेंट कोर्स का सेंस बीएससी नर्सिंग का हो सकता है, और बीएससी नर्सिंग के साथ साथ बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, उसका हो सकता है, कोई डिप्लोमा का हो सकता है, कोई डिग्री कोर्स का भी हो सकता है। हो सकता है आपसे आईआईएससीआर की बात की जा रही हो, है ना, आईएससी बैंगलोर की बात की जा रही हो, बट ये सारे बीएस एमएस की डिग्री देते हैं भाई, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये कोर्सेज ऑप्शंस अच्छे हैं बट यार डॉक्टरेट डिग्री कोर्स नहीं है, ये रिसर्च की फील्ड में एक अच्छे कोर्स है। हो सकता है कोई डिप्लोमा कोई सर्टिफिकेट मिल जाए, उसके बेस पे आपको जॉब मिल जाए। हाँ, अगर आपका काफी सालों से एमबीबीएस में नहीं हो रहा है या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको करना क्या है, तो उसके लिए एक ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाली वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, बिकॉज इन जनरल भाई 22 लाख जनता नीट का फॉर्म इस बार जैसे कि अप्लाई कर रही है, कम से कम 22 लाख बच्चे भरेंगे। हो सकता है ज्यादा हो जाए, कम नहीं होंगे, बट सबका सिलेक्शन तो नहीं होना है। बहुत सारे रिपीटर होंगे, कुछ बहुत सालों से रिपीट कर रहे हैं। तो भाई ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं मेडिकल के, बिकॉज एक अगर एमबीबीएस कॉलेज अगर कोई ओपन होता है तो कम से कम अगर जितने लगभग अब जो नए कॉलेज ओपन हो रहे हैं उसमें 600 कुछ 5 बेड का हॉस्पिटल चाहिए, और 605 बेड के हॉस्पिटल में 3 शिफ्ट के आपके नर्सिंग स्टाफ होनी चाहिए 8-8 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से। अगर आप कोई छोटा हॉस्पिटल भी ले लो यार, है ना, कोई इन जनरल प्राइवेट क्लिनिक्स ले लो, अगर 150 बेड का भी है तो लगभग 3 स्टाफ चाहिए होते हैं। अगर लोग कम रखेंगे तब भी 2 स्टाफ रखेंगे, 2 शिफ्ट रखेंगे, सॉरी। तो कहीं ना कहीं इन कोर्सेज की डिमांड बहुत ज्यादा है, और पैरामेडिकल कोर्सेज की तो डिमांड यार बहुत पहले से है ना, इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म है। जैसे यूपी के अंदर अगर आपको बीएससी नर्सिंग में चाहिए तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का अलग से एप्लीकेशन फॉर्म आता है बीएससी नर्सिंग के लिए, एमएससी नर्सिंग के लिए, तो आपको वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वहां पर वो नीट के थ्रू नहीं लेते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र में देखोगे तो वहां पर बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग पैरेलली चल रही होती है, बीपीटी की काउंसलिंग भी पैरेलली स्टेट काउंसलिंग जब होती है तो उसमें ले लेते हैं। सिमिलरली तो भाई अगर आपको एम्स से नर्सिंग करनी है ना, नर्सिंग करनी है या कोई पैरामेडिकल कोर्स करना है, तो उसकी एप्लीकेशन फॉर्म डेट ओपन हो चुकी है। मैं यार ये वाला फॉर्म तो रिकमेंड करूंगा, आप भाई इसको बिल्कुल मत मिस करो, है ना। और अगर आपको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करना है तो एक बार जरूर कंसल्ट करो मेरे से। और इनका 90 मिनट का ड्यूरेशन रहता है, 90 क्वेश्चंस आते हैं भाई। 8 जून को एग्जाम होगा, नीट के एग्जाम के बाद में ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो भाई अगर एम्स एक टैग ही ऐसा है, तो अगर एम्स से कर लोगे नर्सिंग तो मतलब एक रिक्रूटमेंट के टर्म्स में बहुत जगह ऐसे ही बच्चे रखे जाते हैं जिन्होंने एम्स से बीएससी नर्सिंग कर रखा है। बिकॉज बहुत पहले की बात है कि एक बार एम्स का जब मैंने सुना हुआ था, जब इनका थोड़ा सा नर्सिंग थोड़ा सा ट्रेंडिंग पे आया था, तो बहुत बच्चे इसके लिए अलग से प्रिपरेशन करके डेडिकेटेड होके देते हैं, इसकी जॉब्स अलग से निकलती हैं।
तो इसकी जॉब्स अगर होगा तो दिन बहुत स्पेसिफाई है कि भाई एम्स का हमको बच्चा चाहिए होगा, दिन तभी हम रखेंगे। बिकॉज इनका मानना ये है कि भाई हम बच्चे को काफ़ी अच्छे से ट्रेंड करते हैं। मोस्टली जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं तो उनमें यहीं के स्टूडेंट्स जॉब कर रहे होते हैं। AFMC है ना, तो भाई आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज का नाम तो भाई सबने सुन रखा होगा। इनका भी BSc नर्सिंग का फॉर्म आता है, तो वो भी ज़रूर फिल कर दें। इसमें तो भाई जितने भी जॉब्स हैं, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के जो कॉलेजेस हैं, है ना, हॉस्पिटल्स हैं, तो उनमें जॉब्स रहती हैं, तो आप भाई इसका फॉर्म भी फिल कर दें। और थर्ड नंबर पे हमारा UP BSc नर्सिंग का और पैरामेडिकल का कोर्सेज का बताया। एग्ज़ाम डेट 2 जून है, पैरामेडिकल की भी 9 जून है। तो यूपी से हो तो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और IISCR, तो इसका भी फॉर्म आता है जिसपे ISC बैंगलोर और ISCR के 7 कैंपसेस है ना। 7 में से यार यहाँ से अगर कहीं से भी करोगे तो BS और MS, बैचलर्स ऑफ साइंस है ना, और मास्टर ऑफ साइंस, तो यार ये एक डिग्री मिलती है, डुअल डिग्री जिसको बोलते हैं। इसके भी ये एक रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है, अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप यार यहाँ पर जा सकते हो। और ISC बैंगलोर का यार या ISCR का, ये सारे इंस्टीट्यूट रिसर्च को लेकर ही पॉपुलर हैं, तो इसमें भी काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। एक नाइसर का है ना, तो नाइसर का भी आप अप्लाई कर सकते हो, भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में यार, है ना। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म अभी हाल ही में आउट हुआ है CUET का यार, तो 27 फ़रवरी से 26 मार्च के बीच में रजिस्ट्रेशन गोइंग ऑन है, फॉर्म अप्लाई करो। बहुत सारे BSc के कोर्सेस हैं, पूरी लिस्ट है भाई, है ना, मेडिकल कोर्सेस हैं, मतलब ढेरों कोर्सेस है, कॉलेज यूनिवर्सिटी सारे इसी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन्स लेते हैं, तो मिस मत करो। इनकी एग्जाम डेट 15 मई से 31 मई के बीच में है। तो भाई 5 मई को नीट है, उसके बाद होना है। सिलेबस भी सेम पढ़ना पड़ेगा, तो कोई कोर्स बढ़िया बढ़िया शॉर्टलिस्ट कर लो, वो आप वहाँ से अप्लाई करो, है ना। और ये यार BSc एग्रीकल्चर के लिए है, तो इसमें भी गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी सारी रहती हैं। ICAR CUET के नाम से, मतलब पहले इसका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता था, अब CUET में ही मर्ज हो गया, जब आएगा तो वहाँ पर आपको टिक करना होगा, है ना। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। और यार ये काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं, इनके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट मिस नहीं करो, अभी गोइंग ऑन है, तो फॉर्म को फिल करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, टीम से बात करो। फॉर्म फिलिंग असिस्टेंस हमारी टीम आप सभी को प्रोवाइड करती है। कुछ भी चाह रहे हो कि सर डिस्कशन करना है कि यहाँ पर अप्लाई करें कि नहीं अप्लाई करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, टीम से बात करो। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पर है, गूगल फॉर्म फिल करो, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। बाय बाय।